हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो राज्यसभा से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले हम राज्यसभा के बारे में कुछ डिटेल जो हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्यसभा से रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 क्या कहता है? ये डील करता है किससे? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा से, कि राज्यसभा का कंपोजिशन जो है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स की गई है वो कितनी की गई है? 250, 250। इन 250 मेंबर्स में से जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी इन मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? 250 में से 12 मेंबर को प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो 238 मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं कहाँ से? स्टेट से और यूटीज से। ठीक है, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगर सबसे पहली बार राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राज्यसभा होती है वो एक परमानेंट बॉडी होती है, यानी इसका जो है ये इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होती है, जैसे कि लोकसभा ख़त्म हो जाती है, राज्यसभा हमारी जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर दूसरे साल जो है वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें और क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मेंबर्स रिटायर होते हैं हर दूसरे साल में वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए या फिर रीनॉमिनेशन के लिए। री इलेक्शन मतलब जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है 238 मेंबर का, और री नॉमिनेशन मतलब जो जिन मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये एनी नंबर ऑफ टाइम होता है, यानी 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, कितनी बार भी जो है ये मेंबर्स जो रिटायर होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर्स दोबारा बन सकते हैं। अब अगर टर्म की बात करेंगे कि ऑफिस का क्या टर्म होता है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म जो है वो 6 ईयर का माना जाता है। ऐसा कोई प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है कि 6 साल का ही होगा, लेकिन एज पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का था उसके अकॉर्डिंगली जो है राज्यसभा का जो ऑफिस का टर्म होता है वो 6 साल का डिसाइड किया गया था। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिज़ोल्व, यानी ये क्या ये डिज़ोल्यूशन, तो क्या ये डिज़ोल्व हो जाती है? तो बिल्कुल ये डिज़ोल्व नहीं होती है, यानी ये सही है। इट हैज़ अ टर्म ऑफ 5 ईयर, नहीं, इसका टर्म कितना होता है? 6 ईयर्स होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। इसके अलावा इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स, तो ये गलत है। इस मिनिमम जो है हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि 30 ईयर होनी चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है किससे? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसे लिखते हैं। जब वो अगर वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन करते हैं तो अपना रेजिग्नेशन जो है किसको लिखते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट को। तो आंसर तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, द प्रेसिडेंट। अब जो आर्टिकल नंबर 124 है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या एस्टेब्लिशमेंट होगा, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो टिल 65 ईयर की एज तक सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? बी। तो होप्स आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।